आप सभी का थाती श्रृंखला में थाती के तीसरे भाग में हार्दिक स्वागत। आज जो वीडियो मैं बना करके लाया हूँ वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पाठ्यक्रम में लगे हुए कवि अनुज लुगुन पर आधारित है। अनुज लुगुन आदिवासी विमर्श के एक बड़े ही सशक्त हस्ताक्षर हैं। आदिवासी विमर्श को दिकु साहित्य भी कहा जाता है। यूरोप और अमेरिका में इस साहित्य को कई नामों से पुकारा गया है, जैसे नेटिव अमेरिकन लिटरेचर, कलई लिटरेचर, स्लेव लिटरेचर, अफ्रीकन देशों में से ब्लैक लिटरेचर, ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल लिटरेचर और अंग्रेजी में इंडिजीनियस लिटरेचर, ट्राइबल लिटरेचर आदि नामों से जाना जाता है। आदिवासी विमर्श की शुरुआत हिंदी साहित्य में 1990 से मानी जाती है और आदिवासी समाज और उसके जीवन दर्शन को समझने के लिए रांची घोषणा पत्र 13 का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। निर्मला पुतुल, पीटर पॉल एक्का, रणेंद्र आदि का लेखन आदिवासी विमर्श से प्रभावित रहा है। निर्मला पुतुल का नगाड़े की तरह बजते शब्द, पीटर पॉल एक्का की जंगल के गीत, वाल्टर महेंद्र के सुबह से शाम, रमण का गुप्ता की सीता मौसी, रणेंद्र के ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता देश आदि उपन्यास आदिवासी विमर्श से जुड़ते हैं। महाश्वेता देवी की बहुत पहले ही जंगल के दावेदार जैसी कृति को लिख चुकी थी, जो आदिवासी विमर्श से ही जुड़ती है। खैर, आगामी जो परीक्षा होने जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की आरपीएससी की, उसमें अनुज लुगुन से संबंधित कोई एक प्रश्न पूछा जा सकता है। चूँकि अनुज लुगुन युवा रचनाकार हैं और अभी तक कुल मिलाकर के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सा प्रश्न ऐसा है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा सामग्री भी प्राप्त नहीं होती। फिर भी जो सामग्री हमको प्राप्त होती है उसमें से कुछ तथ्यों को एकत्र करके आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। अनुज लुगुन का जन्म 1986 ईस्वी में झारखंड के सिमडेगा जिले के जलडेगा पहाड़ टोली गांव में हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मुंडारी आदिवासी गीतों में आदिम आकांक्षाएं और जीवन राग विषय पर आपने शोध कार्य किया है। इस समय बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप कार्यरत हैं। अनुज लुगुन को बाघ एवं सुगना मुंडा की बेटी काव्य संग्रह पर 2019 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। अनुज समकालीन हिंदी कविता में आदिवासी विमर्श के युवा हस्ताक्षर हैं। आपकी प्रथम प्रकाशित कविता अघोषित उल गुलान थी, जो प्रगतिशील वसुधा के अप्रैल-जून 2010 के अंक में प्रकाशित हुई थी। प्रगतिशील वसुधा हिंदी की एक प्रसिद्ध पत्रिका रही है, जिसके अप्रैल से जून 2010 के अंक में यह कविता प्रकाशित हुई थी। यह आपकी प्रथम प्रकाशित कविता है। उल गुलान शब्द का अर्थ है क्रांति या आंदोलन। क्योंकि ये बड़ी प्रसिद्ध कविता है तो हो सकता है, संभावना है कि उल गुलान शब्द का अर्थ भी आपसे पूछ लिया जाए। इस कविता पर आपको 2011 का भारत भूषण पुरस्कार दिया गया था। बाद में यह लंबी कविता अनुज लुगुन के तीसरे काव्य संग्रह के रूप में 2023 में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई।
वस्तुतः यह इनका तीसरा काव्य संग्रह है। प्रकाशन के आधार पर, यदि लेखन के आधार पर देखें तो अनुज लोगन का प्रथम काव्य संग्रह इसी शीर्षक से अर्थात अघोषित उलगुलान शीर्षक से प्राप्त होता है। अब तक कुल 3 काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं। बाघ एवं सुगना मुंडा की बेटी, पत्थलगढ़ी और अघोषित उलगुलान। बाघ एवं सुगना मुंडा की बेटी यह 2017 में वाणी प्रकाशन से प्रकाशित एक दीर्घ कविता रही है। अनुज लोगन का हिंदी में लिखा यह प्रथम काव्य संग्रह है, जो ऑपरेशन ग्रीन हंट के विरोधी संतालों को समर्पित है। इसकी भूमिका प्रसिद्ध आलोचक रवि भूषण ने जन मुक्ति संघर्ष की कविता शीर्षक से लिखी है। रवि भूषण मूल रूप से बिहार के एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पे रहे और अब सेवानिवृत्त होकर के लेखन कार्य में संलग्न हैं। जबकि स्वयं कवि ने इसकी भूमिका सहजीवता की बात शीर्षक से लिखी है। हो सकता है प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि बाघ एवं सुगना मुंडा की बेटी की भूमिका किसने लिखी है, तो हमारा उत्तर होगा रवि भूषण ने। यदि प्रश्न आता है कि बाघ एवं सुगना मुंडा की बेटी काव्य संग्रह की भूमिका स्वयं कवि ने किस शीर्षक से लिखी है, तब उत्तर होगा सहजीविता की बात। इस काव्य संग्रह को कुल 3 खंडों बाघ, सुगना मुंडा और सुगना मुंडा की बेटी शीर्षकों में बांटा गया है। वस्तुतः यह एक लंबी कविता है जो झारखंड आदिवासी आंदोलन के अगुआ रहे बिरसा मुंडा के जीवन और मुंडा आदिवासी समाज पर आधारित है। यह कविता इस संग्रह में प्रकाशन से पूर्व पक्षधर पत्र का जुलाई से दिसंबर 2014 अंक में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। इस कविता में बिरसी जो सुगना मुंडा की बेटी है और यह एक काल्पनिक पात्र है, रीडा और डोंडे वैद्य नामक पात्र आए हैं। इसमें मुंडारी और सदानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। दूसरा काव्य संग्रह है पत्थलगढ़ी। मित्रों, पत्थलगढ़ी अनुज लोगन का दूसरा काव्य संग्रह है जो 2021 में वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। इस काव्य संग्रह में कुल 54 कविताओं को संकलित किया गया है, जिनमें अभी और रात बाकी है, दोस्त, मेरी माँ, मैं और भेड़िया, आधी रात आदि प्रसिद्ध कविताएं हैं। पत्थलगढ़ी एक तरीके से आदिवासियों के यहाँ उनकी सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग है। पत्थलों को या कहें पत्थरों को अपने साथ अपने पूर्वज के रूप में रखते हुए उनमें पूरी आस्था व्यक्त करते हुए हर आदिवासी जो झारखंड के मुंडा जनजाति से संबंधित है, इनको बहुत सम्मान से अपने पास रखता है। जैसे एक मूर्ति पूजा की जाती है, मूर्ति पूजा में ठाकुर जी के मनोरंजनार्थ कार्यक्रम किए जाते हैं, उसी प्रकार से आदिवासी अपने पत्थरों को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हुए अपने साथ रखते हैं और अपने हर तीज त्योहार जीवन के हर एक रंग में इनको साथ में लेकर के चलते हैं। कालांतर में जब औपनिवेशिक युग की शुरुआत हुई और देश में अंग्रेजों का राज्य हुआ, तब आदिवासियों से उनसे पूछा गया कि तुम्हारी इस जमीन का कागज क्या है, अधिकार का आधार क्या है।
तब अदालत में पत्थरों को लाया गया और पत्थरों की गवाही हुई, लेकिन मूक और व्यापारी स्वार्थों से लबरेज अंग्रेजी सरकार इनको कहाँ समझ पाई और उसने पत्थरों की भावना को न देखते हुए ऐसे आदिवासियों को उनकी भूमि से अलग कर दिया और पत्तलगड़ी निषेध किया। कालांतर में इस प्रकार से कई आंदोलन हुए, जिसके आधार पर ऐसे आदिवासियों को जो अपनी भूमि से जुड़े हुए थे, जिनको पृथ्वीपुत्र कहा जा सकता है, उनको उनके जंगलों से, खेतों से, खलिहानों से अलग करने का षड्यंत्र कभी भूमंडलीकरण के नाम पर, कभी औपनिवेशिकता के आधार पर किया जाता रहा है। तो पत्तलगड़ी कविता अनुज लोगन की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है और बड़ा ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। शेष अगले अंक में आपको जानकारी दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत कुछ है जो अभी इसमें बाकी है। आपको अगले अंक में जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको भी लिखाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।